तो नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ जिम के कुछ ऐसे अनरिटन रूल शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप लोग जिम जाते हो या जाती हो तो। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने परिवार के साथ अच्छे से दीपावली मनाई होगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम आपका वेस्ट किए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं, चलो। तो देखो, सबसे पहला रूल है ना, आपको एक्सेस लाउडिंग नहीं करनी। इट मीन्स कि क्या होता है, बहुत सारे स्कीमर रहते हैं, पता है क्या, जो बहुत चिल्लाते रहते हैं, समझ रहे हो। थोड़ा सा वेट क्या डाल लिया डेडलिफ्ट में या कोई भी एक्सरसाइज में, दुनिया भर की आवाजें निकालने लगते हैं, जो कि भाई बता रहा हूँ लिटरली बहुत गंदा लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। देखो, जितने भी पावर लिफ्टर है, आप लोगों ने देखा है जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, जो 300-300 किलो 400-400 किलो उठाते हैं, उनके मुंह से कभी आपने देखा है कि आवाज निकलती है क्या, चिल्लाते क्या वो लोग? देखा है? कभी नहीं चिल्लाते। क्यों नहीं चिल्लाते? वो भी तो वेट उठा रहे हैं ना। फिर आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत लोग हैं जो वेट थोड़ा सा बढ़ाने के बाद, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन इतना भी क्या मोटिवेशन लेना कि भाई दुनिया भर का चिल्ला रहे हो, आपकी वजह से दूसरों को दिक्कत होती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चिल्लाना तो गलती से भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, हल्का फुल्का नॉइस जो नेचुरल वॉइस है वो निकलती है सबसे, थोड़ा बहुत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चिल्लाते ही रहना है एकदम, दूसरों को परेशान करना है। ये कभी भी मत करना। ये रूल नंबर 1 है कि आपको वेट उठाते टाइम ज्यादा लाउडली चिल्लाना नहीं है। रूल नंबर 1 है, ये ध्यान में रखना हमेशा। अभी बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 2 की तरफ। द इक्विपमेंट हुक। मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज करते टाइम है ना, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, एक्सरसाइज करते टाइम कोई कोई बंदा या बंदी मशीन पे ही बैठ जाएंगे, 5-5 मिनट तक बैठे रहेंगे, किसी से बातें करते रहेंगे या फिर फोन वगैरह यूज करते रहेंगे 5-5 मिनट तक एक्सरसाइज के बीच में। या फिर कोई कोई रहते हैं जो मल्टीपल मशीन एक ही बार में यूज करते हैं, लाइक केबल क्रॉस यूज कर रहा है, फिर उसके बाद फटाक से बैक फ्लाई पे चला जा रहा है, फिर उसके बाद फटाक से इंक्लाइन पे चला जा रहा है, मतलब मल्टीपल मशीन एक ही टाइम पे यूज कर रहा है, कंटिन्यू यूज करते रह रहा है। इसको हम लोग इक्विपमेंट हुक बोलते हैं। ये इससे क्या हो रहा है पता है, कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। इट मीन्स इसका कुछ बेनिफिट नहीं होता है कि मैं फटाक से केबल क्रॉस करके फिर पैक फ्लाई पे फटा पड़ाऊंगा, फिर इस पे ऐसे करके वो मल्टीपल मशीन यूज कर रहे हैं। या फिर कोई कोई है जो मशीन पे बैठ के दूसरों से बातें कर रहा है 5-5 मिनट तक, एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक टाइम कितना लेना है उसको पता ही नहीं है। देखो, अगर आप एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक लेते हो ना 2-3 मिनट से ज्यादा, तो जो हाइपरट्रॉफी क्रिएट करनी होती है, जिसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं हाइपरट्रॉफी क्रिएट करने के लिए, वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। तो आपके मसल बिल्ड नहीं हो पाएंगे। तो मतलब क्या है आपको एक्सरसाइज करने का, या तो आप पहले बैठ के बातें कर लो, जो भी आपका काम है फोन पे वो कर लो, देन आप एक्सरसाइज पे आ जाओ, ऐसा करो। या फिर एक्सरसाइज कर लो, देन आप किसी से बात करना है वो कर लो, ऐसा करो ना। दोनों चीजें एक साथ क्यों कर रहे हो? फिर एक्सरसाइज करने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ये रूल नंबर 2 है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज के बीच में किसी से बातें नहीं करनी है, मशीन पे 5-5 10-10 मिनट बैठना नहीं है, मल्टीपल मशीन यूज नहीं करनी है, एक टाइम पे एक ही मशीन यूज करो, ब्रेक टाइम का ध्यान रखो, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है, इंश्योर करना। अभी बढ़ते हैं हमारे तीसरे रूल की तरफ, द लॉकर रूम न्यूडिट्स। मतलब क्या होता है कि बहुत से लोग है ना प्री वर्कआउट, लाइक केले वगैरह खाते हैं प्री वर्कआउट में, बहुत लोग कॉफी भी पीते हैं। मैंने वीडियोस में मना तो किया है, लेकिन फिर भी बहुत लोग पीते हैं, तो ठीक है। लेकिन उसका जो रैपर है, पैकेट है, या फिर केले का जो छिलका है, वो चेंजिंग रूम में क्यों छोड़ देते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। बहुत लोग रहते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप में से कई लोग होंगे जो लोग ऐसा कर रहे हैं, रैपर्स को चेंजिंग रूम में फेंक देते हैं, केले के छिलके को रूम चेंजिंग रूम में फेंक देते हैं, या शूज वगैरह इधर उधर पड़े हैं। बहुत गंदी हैबिट है, ये आपको नहीं करना है। आपको हर एक चीज उसकी जगह पे रखनी है। अगर वो रैपर है तो उसको डस्टबिन में बराबर डालो। एक क्या बोलते हैं, साफ सुथरा माहौल क्रिएट करो। खाली जाके जिम में डंबल उठाना है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, आपको मैनर्स भी सीखने पड़ेंगे। हर एक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एनवायरमेंट खराब नहीं होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये रूल नंबर 3 है कि आपको अपनी जो वेस्टेज निकल रहा है उसको बराबर डिस्पोज करना है, जो उसकी जगह है उसको वहां डिस्पोज करना है, ना कि चेंजिंग रूम में फेंकना है। अगर आपका शूज है, आप निकाल रहे हो, तो इंश्योर करो कि आप उसको किधर साइड में रखो, सेपरेटली रखो। आते जाते रास्ते में वगैरह में नहीं रखना है, या फिर जिधर लोग बैठते हैं वहां नहीं रखना है। आपको उसको उसकी जगह पे रखना है, साइड में रखना है। ये रूल नंबर 3 था। अभी बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 4 की तरफ, लिविंग योर वेट आउट। देखो क्या होता है मालूम है, बहुत से लड़के रहते हैं, अभी तो काफी लोग सीख गए हैं, यूट्यूब वगैरह पे काफी इन्फ्लुएंसर्स ने बोला है भाई रिरैक करो, तो काफी लोग रिरैक करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो लोग वेट को रिरैक नहीं करते हैं। क्या होता है पता है, अगर मैं जिम का ट्रेनर हूँ, समझो मैं जिम में जॉब कर रहा हूँ, अगर आप
लिफ्ट वेट करके वहीं डंबल फेंक के चले जाओगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। आप उस चीज की इज्जत ही नहीं कर रहे हो। मेरे लिए तो रोजी रोटी है ना, भले आपके लिए आप एक्सरसाइज करने 2 घंटे के लिए आ रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी रोजी रोटी है। आप उसको फटक से यूज करके फेंक के चले जाओगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इस तरीके से ही आपको कभी भी ना, बोलते ना, इक्विपमेंट की इज्जत करो तब जाके वो आपकी इज्जत करेगी। इक्विपमेंट को वैल्यू दो तब जाके वो आपको वैल्यू देगा, तब जाके आपकी बॉडी बनेगी। खाली डंबल उठाने से या डेडलिफ्ट मारने से या ज्यादा वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती है। आपको इक्विपमेंट की इज्जत करनी होगी। जब आप उसकी इज्जत करोगे तब जाके उसको आप सही से यूज कर पाओगे, उसका पूरा पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो कभी भी अगर आप कोई भी वेट उठा रहे हो या फिर अगर आप कोई भी प्लेट वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखो कि आपने जहां से लिया है आपको वहीं रखना है, उसको यहाँ वहां नहीं फेंकना है। क्योंकि गलती से अगर वो किसी के पैर वगैरह पे गिरा तो भाई उसको बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। तो आप इसको बता हल्के में मत लो, वेट वगैरह बाहर छोड़ने को हल्के में मत लो, उसको बराबर रीरैक करना है। शूज वगैरह बाई चांस किसी ने नहीं पहने, सॉक्स वगैरह पहना है, अगर गलती से उसके पैर पे वो वेट गिर गया तो क्या होगा, उसका जिम्मा फिर जिम के ऊपर आ जाएगा, जो जिम में ओनर है उसके ऊपर आएगा। ऐसा नहीं करना है, फिर आपको भी तकलीफ हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जिधर से आप वेट ले रहे हो उसको उधर रख देना है, दैट्स इट। बस अब अपना काम इतना ही है कि आपने वेट यूज किया, अपने को वहीं रख देना है, दैट्स इट। अभी बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 4 की तरफ, द फोन एडिक्ट। क्या होता है मालूम है, आजकल लोग है ना फोन यूज करते रहेंगे और एक हाथ में ऐसा फोन है, एक हाथ में ऐसा डंबल पकड़े, एक हाथ से चैटिंग हो रही है, एक हाथ से ऐसा कल कल कर रहे हो लोग। भाई क्या मेरे को हंसी आ गई। देखो क्या होता है, फोन यूज करना है, मुझे पता है कि भाई आजकल सब काम फोन पे ही हो रहा है, सारी चीजें डिजिटल हो गई है, लेकिन आप 1-1.5 घंटे के लिए फोन को साइड में नहीं रख सकते क्या? एक्सरसाइज करते टाइम आपको फोन से क्या काम है भाई? 1 घंटे ईमानदारी से दो ना एक्सरसाइज को, उसमें भी आप लोग फोन यूज कर रहे हो। ठीक है, यूज कर रहे हो करो, लेकिन एक्सरसाइज जब आपका खत्म होता है, लाइक एक एक्सरसाइज एक वेरिएशन आपका खत्म हुआ, तो उसमें आप थोड़ी देर आप देख सकते हो किसी का फोन कॉल आया है क्या, कुछ अर्जेंट मैसेज है क्या, तब देखो और साइड में रख दो ना। फोन को लेके क्या करते रहने हैं, क्या जरूरत है फोन को, क्या दिखाने की जरूरत है दूसरों को? दिखाने से कुछ होने वाला नहीं, आपको वो लोग फुल समझेंगे आप बार बार फोन यूज करोगे तो। फोन यूज नहीं करना एक्सरसाइज के बीच में, आप एक्सरसाइज करो, देन आपको आपका जो फोन पे काम है वो करो। आप एक वेरिएशन खत्म करो पहले, उसके बाद आप अपने फोन में देख सकते हो क्या मैसेज वगैरह है या कुछ अर्जेंट कॉल है, वो देखो और साइड में रख दो, फिर अपना अपना एक्सरसाइज शुरू करो। जब आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाए, आपका सेशन खत्म हो जाए, देन आपको अपने फोन को लेके जितना जो करना है करते बैठो। ये रूल नंबर 4 है, एक्सरसाइज के बीच में फोन को यूज नहीं करना है। अगर यूज करोगे तो लिमिटेड टाइम के लिए यूज करो, ध्यान में रख के यूज करो कि मेरे जो ब्रेक टाइम है वो बढ़ना नहीं चाहिए, दैट्स इट। अभी बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ, द अनसोशलाइज्ड एडवाइस गिवर। देखो क्या होता है, कुछ लोग रहते हैं, मैं भी था, मैं ऐसा नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम 1-2 साल जिम को देते हैं ना, थोड़ा बहुत हमको एक्सरसाइज वगैरह पता चल जाती है, फॉर्म वगैरह थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो हम दूसरों को एडवाइस करने लगते हैं, दूसरों को बताने लगते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा करो वैसा करो, बिना उसके पूछे, मतलब वो अपने से पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके पास जा रहे हैं उसको बताने कि भाई ऐसे करो। इससे क्या होता है, अपनी वैल्यू डाउन होती है। वो क्या सोचता है, अरे यार ये क्यों बताने आ रहा है मेरे को, इसको क्या पता है, ये मेरे को आके बता रहा है, ज्ञान दे रहा है मेरे को बिना मांगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपसे कोई सामने वाला पूछने ना आए तब तक आपको किसी को कुछ बोलने नहीं जाना है, आपको अपना एक्सरसाइज करते रहना है। जब अगर आपसे कोई सामने से पूछने आ रहा है कि भैया सर मुझे ये बता दीजिए, ये बता दो, या भैया ये बता दीजिए, तो ठीक है, तब आपको वो चीजें बतानी है, लेकिन सामने से कभी जाके किसी को एडवाइस नहीं करना है। ये रूल नंबर 5 है, ध्यान में रखना, खास करके जिनको 1-2 साल हो गए जिम करते करते उनके लिए, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज को। अभी बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 6 की तरफ, द सेल्फी किंग और क्वीन। कुछ लोग को फोटोग्राफ्स का बहुत ज्यादा शौक रहता है, वो आजकल वो आ गया ना मिरर में ऐसा, जिम में ऐसा फोटो खींचते हैं, उसके एप्पल के फोन से, वो ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो देखो सेल्फी लेना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा सेल्फी लेते रहना है। एक्सरसाइज करो देन सेल्फी वगैरह लो। आप सेल्फी लेने के चक्कर में ना आप इक्विपमेंट ब्लॉक कर देते हो, समझ रहे हो, जो मशीन है आप ब्लॉक करके फोटो ले रहे हो, तो उसके वजह से सामने वाला भी आपका वेट कर रहा है कि भाई ये कब फोटो लेगा, कब मैं एक्सरसाइज करूंगा। फोटोज वगैरह लेना है तो थोड़ा देख के और थोड़ा रुक के लो, 1-2 फोटो लो, दैट्स इट। खाली फोटोज घिसते मत रहो, या मत, लड़कियां भी आजकल काफी फोटोज वगैरह में ही ध्यान रखती थी, ऐसा मत करो, 1-2 फोटो खींचो, दैट्स इट, दैट्स ओके। एक्सरसाइज को पहले प्रायोरिटी दो, मशीनों को ब्लॉक मत करो। काफी लड़के आजकल वीडियोस बनाने के चक्कर में ना मशीन को ब्लॉक कर देते हैं। आजकल वो व्लॉगिंग वगैरह ट्रेंड चला है ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे डेली व्लॉग जो लोग डालते हैं, वो लोग कैसा करते हैं पता है, रियलिटी क्या है मैं बताता हूँ। एक वीडियो शूट करने में ना कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं,
तो क्या होता है उसमें ना वो लोग इक्विपमेंट ब्लॉक कर देते हैं। मेरे से भी होता है, मैं भी जब शूट करता हूँ ना तो मैं भी देख के करता हूँ कि भाई कोई एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा है। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो मैं उसको पहले बोलता हूँ भाई आप अपना सेट खत्म कर लो तब मैं वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो के चक्कर में किसी और का टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, फोन वगैरह सेट किया ट्राइपॉड पे, देन वीडियो शूट कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसके वजह से जो दूसरा बंदा है वो खड़े रहता है, यार मेरा नाम ये वीडियो शूट करेगा तब मैं, और वो वीडियो शूट करने में टाइम भी ज्यादा लगता है, उसमें आपको एंगल देखना है, फिर आपको बराबर लाइटिंग का ध्यान देना है, सारी चीजें तो उसमें टाइम लगता है। तो आप उसको ना इंश्योर करो संडे वगैरह के दिन, जिस दिन लोग कम आते हैं या दोपहर वगैरह के टाइम पे, जब जब जिम में लोग कम रहते हैं ना तब शूट करो, हमेशा मत शूट करो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये रूल नंबर 6 है, आपके वजह से मशीन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अभी बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 7 की तरफ, द स्किनी जिम गोअर। मतलब जिम के क्या होते हैं मालूम है, एक डेकोरेंट होते हैं, मतलब जिम के भी एक कपड़े हैं, पता ही होगा आप लोग को, जिम के भी कुछ यूनिफॉर्म्स होते हैं, लाइक ट्रैक वगैरह आपको पहन के जाना है, जीन्स वगैरह नहीं पहनना है, बैगी जींसेस वगैरह नहीं पहननी है, आपको ट्रैक पहन के जाना है, नायलॉन की टी शर्ट वगैरह पहन के जानी है। कुछ लोग कैसे रहते हैं कि घर के कपड़े में उठ के चल दिए, कुछ भी पहना, नाइटी वगैरह पहन के बहुत लोग चले जाते हैं, शूज नहीं है अच्छे से पैर में, सॉक्स नहीं है, पहुंच गए सो के उठ के, नैपकिन अच्छा नहीं है, ये चीजें भाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शूज लोग क्यों बोलते हैं पहनने के लिए, क्योंकि जिम में प्लेटें होती है बड़ी बड़ी डंबल्स होते हैं, वो पैर पे गिर सकते हैं। शूज रहेगा तो एटलीस्ट 10-20% तो आपके पैर सेफ रहेंगे। अगर आपका शूज लोकल है या फिर थोड़ा चीप क्वालिटी का है तो भी 10-20% तो पैर सेफ रहेगा। अच्छा शूज है तो थोड़ा तो बच जाएगा पैर, जहाँ 10 लगना है वहाँ 4 ही 5 लगेगा। इसके लिए लोग बोलते हैं शूज पहनो। और दूसरी चीज नैपकिन, बहुत लोग नैपकिन इग्नोर कर देते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे कैसे उनको अच्छा लगता है, भाई इतने पसीने वगैरह निकलते हैं जिम में, नैपकिन आपका पर्सनल एक नैपकिन होना बहुत जरूरी है। दोस्त का नैपकिन मत यूज करो, बहुत अनहाइजेनिक हो जाता है वो। तो आपको जिम डेकोरेंट्स के साथ जिम में जाना है, मतलब आपके पास प्रॉपर वाटर बॉटल होनी चाहिए, प्रॉपर नैपकिन होना चाहिए, प्रॉपर डेकोरेंट्स होनी चाहिए, आपकी ट्रैक होनी चाहिए, फिर शर्ट्स पहनते हो तो शर्ट्स होनी चाहिए, टी शर्ट होनी चाहिए नायलॉन की, या फिर बनियान आप पहनते हो तो बनियान आपकी होनी चाहिए, ना कि शर्ट वगैरह पहन के जिम में चले जाना है। प्रॉपर जिम गियर्स के साथ ही जिम में जाओ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जिम के कुछ 8 रूल शेयर किए जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप लोग जिम जा रहे हो या जा रही हो तो। दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इसमें से आपको कौन सा रूल नहीं पता था या क्या चीजें आप मिस आउट कर रहे थे जो आपको इस वीडियो से पता चल गई है। कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।